हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल NTR 007 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको 4 जनवरी 2021 से लेकर 9 जनवरी 2021 तक के सभी टॉप 50 क्वेश्चंस को एक एक करके समझाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इसको पेन डाउन जरूर कर लेंगे। फिलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया गया है? तो उमेश सिन्हा जी को। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने टैम्पोन टैक्स को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो यूके ने। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 तक चुनावी बॉन्ड जारी किया है? तो SBI ने चुनावी बॉन्ड जारी किया है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2019-20 जारी की है? तो RBI ने। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण किसने दिया? तो नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है, रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवा शुरू की है? तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका ने। अगला है, हाल ही में USA में निम्नलिखित में से किसे सदन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो नैन्सी पेलोसी को सदन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान को निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के लिए मुख्य न्यायाधीश चुना गया है राघवेंद्र सिंह चौहान जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे को। अगला है, यूनिसेफ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नए साल के दिन पैदा होने वाले बच्चों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई करता है? तो भारत। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया को 5G समाधान प्रदान करने के लिए रिलायंस जियो के साथ भागीदारी की है? तो टेक महेंद्र। अगला है, हाल ही में सुपर ऐप योजना समाचार में थी, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो टाटा डिजिटल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो फाउस्टिन आर्कवेज ताइडोरा को। हाल ही में उद्योग मंथन का आयोजन किस तारीख से किया जा रहा है? तो 4 जनवरी से 2 मार्च के बीच उद्योग मंथन किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में ADB और भारत ने बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को उन्नत करने के लिए कितनी राशि पर हस्ताक्षर किए? तो $100 मिलियन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BEML ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को कितनी राशि लाभांश के लिए सौंपी? तो 5.625 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJ के रूप, चीफ जस्टिस यानी के रूप में नियुक्त किया गया? तो पंकज मिठल को सामान्य उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जम्मू कश्मीर के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? तो अमेरिका ने। अगला है, हाल ही में जारी संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 से 17 किससे संबंधित है? तो प्रणब मुखर्जी से संबंधित है। अगला है, विश्व आर्थिक लीग तालिका 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 6वीं रैंक है भारत की। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान वित्त वर्ष 2020-21 में कितना प्रतिशत संकुचित किया गया है? तो 9.6%। अगला है, हाल ही में RBI ने किस कंपनी पर नियामक मानदंडों को तोड़ने के लिए 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया? तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक फर्म बूट में $100 मिलियन का निवेश किया है? तो वारबर्ग पिंकस।
अगला है, हाल ही में निम्न में से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाले पहले कौन से राज्य बने हैं? तो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वन राशन वन कार्ड योजना को की शुरुआत पहले की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाइकाथॉन 2021 की शुरुआत किसने की? तो रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति जुबिन ईरानी ने किया है। अगला है, हाल ही में हिंद महासागर में निम्नलिखित में से किस देश ने सी विंग ग्लाइडर तैनात किया है? तो चीन ने सी विंग ग्लाइडर तैनात किया है हिंद महासागर में। अगला है, हाल ही में JS बनर्जी को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है JS बनर्जी को। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस महल में भारत और फ्रांस ने अपना वार्षिक रणनीतिक वार्ता आयोजित की? या तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानक ब्यूरो को किस स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया? तो 74वें दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो लियोन मेंडोका जो है भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय से जुड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन शुरू किया? तो ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नामक एप्लीकेशन प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस दिन वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया? तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो दिवसीय वर्चुअल अखंड सम्मेलन UCOAN 2020 का उद्घाटन किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। अगला है, हाल ही में PM मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो 6 राज्यों में। अगला है, हाल ही में किस संस्था ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए भारत के साथ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो एशियाई विकास बैंक। अगला है, हाल ही में केंद्र ने किसके नेतृत्व में लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए समिति बनाने का निर्णय लिया? तो G किशन रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो MP मध्य प्रदेश। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2020 का विषय क्या है? तो राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो गोवा में। अगला है, दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समूह का प्रमुख कौन है? तो राम विनय शाही जी हैं। अगला है, हाल ही में कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। पाइपलाइन की लंबाई क्या है? तो 450 किलोमीटर पाइप की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने बचत बैंक खातों के लिए वीडियो KYC खाता खोलने VEAO की सुविधा शुरू की है? तो IDBI बैंक ने ऐसी सुविधा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI निम्न में से किस बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिए 5,500 करोड़ रुपए के शून्य कूपन बॉन्ड जारी किए हैं? तो पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए 5,500 करोड़ रुपए के शून्य कूपन बॉन्ड जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगेंस्ट फर्म डिमांड खरीदी जाने वाली वस्तुओं के लिए कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट CSD के ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया? तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2023 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो जापान ने ऐसा दावा किया है कि 2023 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा वो। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय
के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस सुधांशु धूलिया को जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे एक विनती है कि आप सभी इन पॉइंट्स को पेन डाउन ज़रूर कर लेंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।